नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार सिंगर डब्लू दीवाना जी। तो आइए आज इनसे चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं डब्लू दीवाना मनीष आप लोग के बीच चर्चा में आ चुका हूँ। डब्लू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सासाराम जिले से। और आपने सिंगिंग की स्टार्ट कब से की? सिंगिंग की स्टार्ट लगभग मैंने 2012 से शुरुआत किया है। मतलब कि अभी हाल फिलहाल में आपका गाना कहाँ से आया हुआ है? हाल फिलहाल में मेरा गाना अभी ये गोल्डी फिल्म से 3 गाना 2020 में आया था ऑडियो सॉन्ग, और 2019 में 3-4 गाना आया था। मतलब टोटल गाना 7-8 गाने बस। तो डब्लू जी, आपने संगीत कहीं सीखा है या फिर ऐसे देख के और सुन के आपने स्टार्ट किया? नहीं सर जी, संगीत तो मैंने सीखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे को कुछ बट पैसे की व्यवस्था ना हो पाई और मेरे को कोई सपोर्ट ना मिल पा रहा था कि मैं उस जगह पे पहुंचूं जहाँ संगीत सिखाया जाता है, जहाँ मतलब कुछ मकाम पहुंचाया जाता है। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और कुछ मेरे को मालूम नहीं था। तो इसकी वजह से मैं ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे करते करते नाच बाजा में गाते हो तो बैंड बाजा में गाते गाते यहाँ तक अपने मेहनत हाथ के परिश्रम के बल से यहाँ तक मैं पहुँचा आज। कोई अभी हाल फिलहाल जो आपका गाना आया हो, जो आपको याद हो, हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन सुनाना चाहें? जी सर, क्यों नहीं। जो अभी 2020 में मेरा गाना आया था वही गोल्डी फिल्म से कि धड़के जिया रवाना ये गोरी, धड़के जिया रवाना, धड़के जिया रवाना ये गोरी, धड़के जिया रवाना, कि तो हर जानू मारेला कजरवा देखी के धड़के जिया रवाना, कि तो हर जानू मारेला कजरवा देखी के धड़के जिया रवाना। तो ये गाना अभी आपका इस साल रिलीज हुआ है? अभी जी 2020 में ये गाना मतलब रिलीज हुआ है गोल्डी फिल्म से। मनीष जी, क्या सोच के आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं? आपका क्या प्लान है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है आपका? सर जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस लाइन में आता है तो उसका तो यही प्लान होता है कि हम एक अच्छा सिंगर बनने, अच्छा स्टार बने। उसका स्टार बनने के बाद कोई फिल्म में काम मिले, अच्छा मतलब कोई हीरो बने या कुछ भी, यही चांस है हमारा जो सबको होता है। और क्या हो रहा है? तो आपको पता है कि स्टार बनने के लिए, हीरो बनने के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर पाएंगे? जी, मुझे आज ही मतलब कि जब से मेरा दिल में सपना जगा है तब से आपसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा गांव, मेरा हित नेत रिश्तेदार दोस्त संगाती, मेरा घर तक कोई नहीं कहता था, कोई किसी का भी सपोर्ट मेरे को नहीं मिला था कि आप सिंगर बन पाओगे। सब लोग मेरे को निंदा कर रहा था, मुझे लज्जित कर रहा था हर जगह। लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर सोच लिया था कि मेरे को बनना ही तो बनना है। तो मनीष जी, आप स्टार बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, सिंगिंग के थ्रू बनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो आप बिना सिंगिंग के भी तो स्टार और अभिनेता बन सकते हैं, एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मेरे को पहला तो सिंगिंग से आगे बढ़ के आगे जाना है। अच्छा, पहले सिंगर ही, जैसे कि सब लोग करते हैं, काफी लोग ऐसे बने हैं जैसे कि खेसारी लाल, पवन जी। वो सब लोग का तो करते हैं, लेकिन सब लोग का कोई देखा ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये सोच ही है। आप किसको फॉलो करते हैं ज्यादा भोजपुरी में? ज्यादा भोजपुरी में माने तो मेरे लिए तो पवन भैया है। पवन जी को आप ज्यादा फॉलो करते हैं? जी, पवन भैया हैं, मनोज तिवारी हैं, क्योंकि उससे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर अभी से लेके शुरुआत से लेके अंतिम तक जो असली गाना नहीं गया है उसको मैं गुरु मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। पवन जी ने आज तक कोई अश्लील गाना नहीं गाया? गाए होंगे, लेकिन उतना नहीं गाए हैं जितना कोई सुन ना पाए, जितना खेसारी गाए, चाहे और भी सिंगर गाए। मैं नाम क्या, खेसारी भी गाए हैं ऐसे गाना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मतलब खेसारी जी ने ज्यादा अश्लील गाया, पवन जी ने कम गाया? हाँ गाए हैं, किसी पूछ लीजिएगा हमसे क्या। तो इसलिए मैं जो अश्लील गाना गाता है, चाहे कितना ही अपने आप के स्टार हो, मैं उसको। आप अश्लीलता के खिलाफ हैं? बिल्कुल। आप अश्लील गाने नहीं गाते? नहीं गाता, बिल्कुल। गाना गाऊंगा चाहे स्टार बनूं या नहीं बनूं। अगर गुरुजी, मैं खोल के दावे से कह रहा हूँ कि अगर मेरे किस्मत में स्टार बनने को लिखा होगा तो अश्लील गाना नहीं गा फिर भी बन जाएंगे। अगर अच्छा, जैसे कि जो अश्लील गाते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज चर्चा के माध्यम से? जी, अश्लील गाना जो गाता है उस भाई लोग से तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई लोग, आप लोग अश्लील गाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो गाना है ये अपना एक कला है और इसको हम गाली दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप खराब गाना गा दिए और उसी गाने का आपको बहन को सुना दिए उसी जगह पे, तो उसको कैसा लगेगा? तो इसलिए कि भाई साहब, जितना भी नए सिंगर हैं, पुराने सिंगर हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अश्लील गाने ना गाएं। अगर आपको किस्मत में स्टार बनने का होगा तो आप मेहनत कीजिए,
बीणा वाली का देन होगा, ऊपर वाले का देन होगा, आलम वाली का, भगवान जी का, तब बन सकते हैं। अगर स्टार बनने को नहीं होगा तो असली गाना गाएंगे तो 1 साल 2 साल तक हिट रहेंगे मार्केट में, फिर आप नीचे इतना दब जाएंगे कि आप कभी जिंदगी में उठ नहीं सकते। अश्लील गाने वाले ज्यादा दिन तक मार्केट में ही रहते आपके हिसाब से? जी, क्यों नहीं रह पाते हैं कि जिस चीज से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है उसको हम लोग मतलब निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कब तक रहेंगे मार्केट में? आपका क्या फ्यूचर प्लान है? अभी कौन कौन से गाने आपके आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आएगी? अभी कांवर आने वाला है, कुछ कांवर के सॉन्ग आपके आने वाले हैं? कांवर के सॉन्ग के बारे में तो अभी तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कुछ पैसे के मामले से मतलब कि हम फिलहाल में आप खुद ही पैसे अपने गानों में लगाते हैं, अपनी वीडियो में लगाते हैं, अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं बिल्कुल स्टूडियो में जितना पैसा लगता है उतना मैं देकर आता हूँ, गाता हूँ, रिकॉर्डिंग कराता हूँ खुद। आप खुद अपना पैसा लगाते हैं? बिल्कुल, कहीं पर भी अपना पैसा लगाता हूँ। और रह गया बात की अश्लील गाना जो गाते हैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। चर्चा में वो लोग भी आते हैं तो बोलते हैं कि जैसे कि वो बोले थे अवधेश प्रेमी का राइटर विक्की विशाल जी कि अश्लील गाना हम क्यों लिखे, जनता सुनती है तब लिखते हैं। अरे सर जी, हम ये कहते हैं कि आप गाओगे नहीं तो सुने ही कहाँ से वो? वैसे मैं आपको बता दूं, विक्की विशाल जी अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं। उनका इंटरव्यू आपने किसी और चैनल पे देखा होगा। आप नहीं देखा मैंने, वही तो कह रहा हूँ। तो उनका चैनल पे मैंने देखा कि जैसे कि एक गाना था कि सलेंसर छुबावे, तो अवधेश प्रेमी बोला था कि यार हम तो बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं लेकिन हमें कोई व्यू ना मिल रहा है, ना कोई लाइक सब्सक्राइब, कोई जान नहीं रहा है। तो वो बोले उनका राइटर जी कि भाई थोड़ा हम अश्लील की ओर देखते हैं, अश्लील को देखने के बाद इसे लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, तो ज़्यादा मतलब अश्लील गाना हम लिखने लगे तो लोग उसे मांग करने लगे, तो हम इसलिए लिखते गए। तो हम उनके लिए कहेंगे कि सर जी, अगर आप घर में, हमारे घर में, आपके घर में कोई बेटी बहू है, चाहे हम आपके घर में गए रिश्तेदार में, आप हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप हमारे लिए जो बनाएंगे वही हम खाएंगे। थोड़ी कहेंगे कि हमको आप दाल खिलाओ, घी खिलाओ, तो वही आपके मसले आए हैं। तो पब्लिक तो ये आपका सरफ रहती है ना। तो आपके हिसाब से आप जो लिखेंगे, जो गाना बनाएंगे, वही पब्लिक मजबूरी में सुनना पड़ेगा। अच्छा बनाएंगे तो खराब बनाएंगे तो सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा कि जब पब्लिक को आप दिखाएंगे, जैसे कि पब्लिक को आप लड्डू की जगह बर्फी देंगे तो उसको अच्छा लगेगा ही। पब्लिक तो एक मनोरंजन सुनता है ना, अच्छा लगेगा। अगर उसको आप शुरू से ही आप बढ़िया से दिखाओगे तो उस पर नजर जाएगा नहीं। चलिए ठीक है मनीष जी, आप चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तो सर जी, हम जाते जाते दर्शकों सबको पैर छू के प्रणाम करूंगा, और ये छोटे भाई को जब भी कोई गाना है, ऑडियो वीडियो, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो भी अश्लील गा रहा है उसके लिए खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए, उसको कमेंट खराब लिखिए ताकि वो अश्लील गाना छोड़ दे, ताकि भैया ये हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का एक रोजी रोटी है। इसलिए है कि हम 8 साल से इसके चलते मैं कोई काम ना सीखा, ना ड्राइविंग सीखा, ना मिस्त्री काम सीखा, ना म्यूजिक सीखा, ना कुछ सीखा। अगर ये अश्लील सब लोग गाते रहेंगे आगे चल के तो इसको तो कुछ ना कुछ तो करवाई लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जिस दिन ये ठप हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ सीखे नहीं है। हमारे बाल बच्चे और कहाँ जाएंगे, माता पिता। चलिए ठीक है सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं अश्लीलता के खिलाफ। आप चर्चा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, आपको भी धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोजपुरी सिंगर डब्लू दीवाना जी। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और बने रहिए चर्चा के साथ। फिर मिलूंगा किसी के साथ, आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने छोटे भाई कुश दुबे को। आप सबको नमस्कार।